मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको स्वर्ग से एक आवाज़ में सुनाऊंगा जो कि तुरी की आवाज़ है। लोगों की कहना है कि ये तुरी की आवाज़ है, लेकिन आप एक बार वह शब्द को सुनिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि सच में क्या ये तुरी का शब्द है या फिर कुछ और है। तो चलिए उस शब्द को थोड़ा सा हम सुनेंगे, जो कि इस वीडियो में आप खुद देखेंगे। तो सुनिए, उस शब्द को आप एक बार सुन लीजिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्राकृतिक आपदाएं, इसके बारे में बाइबल क्या बताता है। आप जो देख रहे हैं अब स्क्रीन में, इसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहती है, क्या कहता है इस वचन, हम आज की वीडियो में हम जानेंगे, हम देखेंगे। हम जो कुछ भी देखेंगे या फिर मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा वो परमेश्वर की वचन से ही बताऊंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं इसके बारे में बाइबल क्या बताता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो पहले मैंने आपको जो एक शब्द सुनाया, इसके बारे में वचन क्या कहता है वो पहले हम देखेंगे। अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 8 का 6 से लेकर 9 तक, और उसके बाद 6 से लेकर 13 तक, और 9 का 1 से लेकर 21 तक अगर आप पढ़ेंगे तो उधर 7 तुरी के बारे में लिखा गया है। जब अंत की टाइम होगा तो परमेश्वर के दूत 7 स्वर्गदूत 7 तुरी के शब्द करेंगे, और इसी तुरी, उन्होंने जो तुरी बजाएंगे उसके बाद बहुत सारे अद्भुत घटनाएं होगी, जैसे कि आप अब स्क्रीन में देख रहे हैं। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं, इसके बारे में बाइबल और क्या क्या कहता है हम देखेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में थे, उन्होंने अपने चेले लोगों को बहुत सारी चीज़ बताया। जब चेले लोगों ने उनको पूछा कि आप जब आएंगे तो क्या क्या होगा, तब परमेश्वर मत्ती की किताब उसका 24 का अगर आप देखेंगे 6 से लेकर 6, 7 और 8, उधर ऐसे लिखा गया है। मैं आपके लिए पढ़ना पसंद करूंगा। प्रकाश की पुस्तक मत्ती की किताब उनका 24 का 6, तुम लड़ाइयों और लड़ाई की चर्चा सुनोगे, तब घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उन समय अंत न होगा। 7, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। 8, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ध्यान से सुनिए, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। और जो आप देख रहे हैं, ये जो भूकंप आप देख रहे हैं, भूकंप, ये जो फ्लोड आप देख, ये सब आप जो देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है
कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया है। बहुत सारे झूठा प्रचारक ऐसे प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया है, ऐसे प्रचार करते हैं। लेकिन वचन में साफ साफ लिखा गया है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे उसका पहले ये सब घटना होगा और जरूर होगा। और भी अगर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन कैसे होगा। मत्ती किताब 24 का 29 से लेकर 31 तक यहाँ इस प्रकार लिखा गया है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियों हिलाई जाएगी। 30 तो मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोगों छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। 31 वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उनके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन, दूसरा आगमन ऐसा ही होगा। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं अब, ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन से पहले ये सब होगा। ये भी प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है अपने वचनों में, जब मैं आऊँगा तो ऐसा होगा। लेकिन उसके पहले बहुत सारे झूठा प्रचारक और भविष्यवक्ता निकलेंगे और बहुत सारे को भरमाएंगे, ऐसे वचन में लिखा गया है। तो ये जो नेशनल डिजास्टर, प्राकृतिक तो विपत्ति, ये जो आपने देखा विपत्तियों, इसके बारे में बाइबल ये सब कहता है। अगर आप पूरी बाइबल पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे वचन सामने आएगा जो कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन से पहले क्या क्या होगा वो सब बताता है। सिर्फ मत्ती ही नहीं, मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना जो 4 सुसमाचार पुस्तक है, इन 4 सुसमाचार पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह का जन्म से लेकर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक सब कुछ लिखा गया है। अगर आपके पास समय हो तो आप एक बार परमेश्वर का वचन उठाकर परमेश्वर के वचन को पढ़िए। पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने से बहुत सारा चीज़ हमें पता चलेगा। अब दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप एक बार ज़िंदगी में, एक बार कम से कम एक बार बाइबल को पूरी तरह से ख़त्म कीजिए, आदि से लेकर प्रकाशित पुस्तक तक। तो सबको अच्छी मसीह की। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में भी हम बहुत सारे ऐसे चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे जो कि हमारा आत्मिक जिंदगी के लिए आवश्यकता है। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। नमस्कार।